हेलो एवरीवन बेटा, कैसे हो आप सब? ऑल आर गुड. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, विद योर वेल विशर्स एंड नेबरहुड टू. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर सेकेंड, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ख़त्म हो चुका है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. यू हैव टू कंप्लीट द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर इन योर नोटबुक्स. ओके. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट करा दिए थे. आज आपको शॉर्ट और लॉन्ग कराने हैं. ठीक है. होप सो आप लोगों ने कर लिए होंगे. तो चलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. पहला क्वेश्चन आता है कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे देख सकते हैं. हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं. दे आर कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में पाए जाएँ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी और सबसे छोटा और सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है. बैक्टीरिया की डिस्कवरी एंटोन वॉन लियनहुक ने की थी. पीपीएलओ सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है और थियोमार्गोनिटा सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताओ जो रोड शेप का होता है, मतलब जो इस शेप का होता है. ठीक है. वो होता है आपका बैसिलस बैक्टीरिया. देन क्वेश्चन इज डायटम्स कौन होते हैं. डायटम्स होते हैं जिनकी बॉडी सिलिकॉन और कैल्शियम से मिलके बनती है, वो हमारे डायटम्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट. एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है. वो होता है हमारा ईस्ट और मैथेनोजेंस. ओके. फिर आता है वायरस कौन सी डिजीज़ करता है. वायरस कॉमन कोल्ड करता है और चिकन पॉक्स करता है. ठीक है. फिर आता है कॉमन माउल का नेम बताइए. उसमें आपको नेम लिखना है एज पर गिलस. ठीक है. फिर आता है हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाने को कैसे ख़राब करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना जो जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है ना, जो उनका हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल होता है, वो खाने के साथ मिक्स कर देते हैं और उसको अनफिट कर देते हैं खाने के पर्पज़ से. फिर आता है रेटिंग क्या होता है. तो रेटिंग में क्या होता है, ये राइटिंग है बेटा. द लाइनिंग थ्रेड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स. फ्लैक्स एक तरह का बैम्बू होता है, उससे जो धागे बनाए जाते हैं उसे हम रेटिंग कहते हैं. ठीक है. क्या कहते हैं, रेटिंग. फिर आता है बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं. सेम वही क्वेश्चन जो हम वेरी शॉर्ट में करके आए हैं. तो बैक्टीरिया भी हर तरह के वातावरण में पाए जाते हैं. वो हवा में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं और इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं. इन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं. ओके. बात आती है फूड प्रिजर्वेशन क्या है. खाने को ख़राब होने से जो बचाए वही फूड प्रिजर्वेशन है. ठीक है. खाने को जो ख़राब होने से बचाए वही क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन होता है. अब आता है हाउ डज पॉलिश प्रोटेक्ट. जो पॉलिश होती है वो जूतों को ख़राब होने से कैसे बचाती है. तो देखिए, जो जूते होते हैं उनमें नमी रहती है, जो शूज़ होते हैं उनमें नमी रहती है, तो उनमें फंगस ग्रो कर जाती है. तो जो पॉलिश होती है, पॉलिश करने से वो जो नमी है वो सूख जाती है, वो ज़्यादा टाइम तक बनी नहीं रहती और जो फंगस होती है वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. अब आता है जो फंगस होती है वो प्लास्टिक पे ग्रो क्यों नहीं करती. क्योंकि प्लास्टिक में सेल्यूलोज नहीं होता. फंगस को ग्रो करने के लिए सेलुलोज की ज़रूरत होती है और प्लास्टिक में कोई सेलुलोज नहीं पाया जाता, तो उसके पास खाने का कोई फूड नहीं होता, इसलिए वो ग्रो नहीं करती. ठीक है. तो बेटा ये होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी. पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने. ओके. किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने. तो बेटा यहाँ पे आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट खत्म हो जाते हैं. अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने बुक में मार्क कर दिया है, जो मैं आपको भी बता देती हूँ और मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगी. ओके. तो चलिए देखते हैं. हमारा लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट. तो ये क्वेश्चन मैंने कट करा दिया है. इवन आता है हमारा राइट नोट ऑन वायरस. वायरस के ऊपर हमें क्वेश्चन लिखना है, नोट लिखना है. ये मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ पे है. ये हमारा है पेज नंबर 34. पेज नंबर 34 पे है. कहाँ से कहाँ तक है, वायरस से लेके और होस्ट सेल तक, वायरस टू होस्ट सेल तक हमारा ये आंसर आता है. ओके. तो ये हमारा हो गया वायरस का. फिर आता है व्हाट आर प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या होते हैं और उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है. आइए देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में. देखिए, प्रोटोजोआ हमारा है, ये वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकते हैं, जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती. ठीक है. वो बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. वो पानी, ताज़े पानी में भी रह सकते हैं, खारे पानी में भी और रुके हुए पानी में भी रह सकते हैं.
ठीक है, ये तो आपका लॉन्ग का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया है। फिर बात आती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप क्या लिखोगे, यूज़फुल प्रोटोजोआ। ठीक है, वो किस किस में हेल्पफुल हैं, वेस्ट को डिग्रेड करने में, गलाने के लिए। ठीक है, प्रोटोजोआ आर द जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनका जो फूड है वो कौन है, वो कौन होता है, प्रोटोजोआ होते हैं। सम प्रोटोजोआ जो है, कुछ प्रोटोजोआ हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ हमें किस पेज पे मिला है, 33 एंड 34 पेज पे हमें मिला है, 33 एंड 34। फिर आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट बैक्टीरिया के बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखते हैं ये हमें कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 29 पे। ठीक है, पेज नंबर 29 पे ये चीज़ अवेलेबल है। देखिए, बैक्टीरिया थ्री टाइप्स के होते हैं, कोकस, बैसिलस और स्पाइरलम। जो कोकस है, ठीक है, वो स्पेरिकल शेप का होता है, इसलिए उसको कोकस फॉर्म बोलते हैं। जो बैसिलस होता है वो रोड शेप का होता है और उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। वो इंसान के लिए बहुत हानिकारक है, वो टीबी कर देता है, टिटनेस, लेप्रोसी, ये सब बीमारियाँ कर देता है। जो विब्रियो होता है वो कोमा शेप का होता है, ठीक है ना। और देश में है वन और इसके पास भी एक या एक से ज़्यादा सीलिया पाए जाते हैं। बेटा आपको साथ में इन सब के डायग्राम्स भी बनाने हैं, यू हैव टू ऑल्सो मेक द डायग्राम्स। ठीक है, और यही हमारा चैप्टर था। ठीक है, यहाँ पे हमारे ख़त्म हो जाते हैं और साथ में आपको कीवर्ड्स भी करने हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सब अपना ये काम कंप्लीट करके हमें दिखाएंगे। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी।